तो मैडम जी से जानेंगे ये जो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट है उसके प्रति आपको क्या क्या बेनिफिट मिला है और हम लोग ये पहले तो हल्दी मिला है और उसका तरफ से अभी स्प्रे मिला है और ऑर्गेनिक्स में मिला है। हम लोग को अभी कुछ डिपार्टमेंट से हेल्प भी बहुत जो चीज़ चाहिए हम लोग अनुरोध करने से लिखने से हम लोग को मिलता है। और तो ऐसे कुछ भी नहीं मिला अभी तक, तो नया है, बाद में तो आगे जा सकता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश फार्मर डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट नौशाद सिंह जी। तो सर से जानेंगे आज का प्रोग्राम का बारे में और डिटेल्स क्या है। नमस्कार, वेलकम टू ईस्टर्न टीम ऑफ ईस्टर्न टुडे। आज हमारा यहाँ एक प्रोग्राम उसको कवरेज करने के लिए आप लोग यहाँ आया है, तो एंटायर टीम को हम वेलकम करता हूँ। उसके बाद में धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। एक्चुअली आज हमारा यहाँ एक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्प्रे मशीन, इट इज़ अंडर MOVCD मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का 3rd फेज़ है। तो ये एक सेंट्रल स्कीम है। पिछले साल हम लोगों को ये टर्मरिक हल्दी का प्रोजेक्ट लेकर के हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें कि हमको एनुअली 10 मेट्रिक टन हमारा इसी बोडुमसा से फ्रॉम 77 फार्मर्स, एक्चुअली 80 होना था, 3 का तो मिसिंग है, फिर भी हम लोग बाद में देख लेंगे। तो ये इसको लेकर के हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग को किस तरह से स्टेट में एंटायर नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से बढ़ावा किया जाए, इसके ऊपर में सरकार ने हम लोगों को स्पॉन्सर किया है। और इस स्कीम को सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर यशोवती प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो ऑर्गेनिक का ऊपर में काम करता है। इसका हेड ऑफिस तिनसुकिया में है। उनके द्वारा हम लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज हम लोगों ने जितने हमारा बेनिफिशरीज़ है 80 बेनिफिशरीज़, उनको आज हम लोगों ने स्प्रे मशीन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आज। तो सर जैसे सुनने में आया था आपने जो मेमोरेंडम सबमिट किया कुछ 8 पॉइंट्स को लेके, तो आपको ये 8 पॉइंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता दीजिए और ये 8 पॉइंट्स क्यों ज़रूरी है ये आपका हिसाब है। हाँ, ये 8 पॉइंट मेमोरेंडम एक हमने सबमिट किया था जयरामपुर में, जब स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट श्री मान दुंगुली मुसांग जी आए हुए थे। तो उसमें हम उनको एक मेमोरेंडम दिया गया है, जिसमें कि पहला पॉइंट है MSP ऑन एग्री प्रोडक्ट। अरुणाचल में एग्रीकल्चर तो बराबर होते रहा है और 80% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज़ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, लेकिन यहाँ का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो MSP नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने सरकार से थ्रू किसान मोर्चा हम सरकार से अनुरोध किया है कि इसको जल्द से जल्द MSP का ऊपर में एक सरकार डिसीजन ले। उसके बाद में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जिंजर मंडी, जिंजर जो है अरुणाचल में काफ़ी प्रोडक्शन होता है। कुछ साल पहले एक सर्वे आया था, उसमें दिखाया गया है 30% ऑफ टोटल इंडिया का प्रोडक्ट है वो अरुणाचल से जाता है। तो इसलिए और जिंजर का कल्टीवेशन मैक्सिमम रोइंग बेल्ट में होता है। तो इसलिए हम लोगों ने डिमांड किया है कि जिंजर मंडी एक रोइंग में होना है। उसके बाद में हमारा बोडुमसा खरसांग मियाओ का जो लोअर बेल्ट है, प्लेन बेल्ट है, उसमें शुगर केन का कल्टीवेशन बहुत बढ़िया होता है। अभी जितना भी शुगर केन से जो गुड़ बनाता है, वो गुड़ जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होता है, वो एनिमल के लिए खिलाने के लिए होता है। इसलिए इसको हम लोग एक नेशनल रिसोर्स के तौर पर हम लोग अगर यहाँ एक मिनी शुगर मिल अगर बोडुमसा या खरसांग में अगर इसको बिठाया जाएगा तो हमारा फार्मर्स जो है बहुत बेनिफिटेड होगा। तो सर हम जानना चाहेंगे ये जो आपका एक सुनने में आया है किसान अमृत महोत्सव, तो उसके बारे में आप कुछ डिटेल्स बता दीजिए और ये वेन्यू कहाँ रहेगा, लोकेशन कहाँ रहेगा और आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ
हेल्प मिला है कि नहीं? सही है। ये हम लोगों ने ये सोच करके कि स्टेट में एक किसानों का एक प्लेटफॉर्म हो और एमोंग द किसान एक अवेयरनेस क्रिएट हो, इसको लेकर के हम लोगों ने सोचा है कि इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम एक किसान मेला, स्टेट लेवल किसान मेला आयोजित करने जा रहा है। तो इसमें मेनली हमारा तारीख डेट फैसला किया गया है 28, 29, 30 मई, और ये नामसाई में होगा। पोईपीमाओ ग्राउंड को हम लोगों ने एयरमार्क किया है, वहाँ पर ऑलरेडी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, तो उसको लेकर के हम लोग अभी बातचीत चल रहा है। और गवर्नमेंट का तरफ से तो अभी हम लोगों ने सीएम साहब का एक वर्बल एश्योरेंस था लास्ट ईयर जब जयरामपुर में आया था, तो उन्होंने कहा कि कोविड के बाद में करना है और जितना हो सकेगा वो मदद करेगा बोल करके उनका तरफ से एक वर्बल एश्योरेंस था। तो उसके बाद में हम लोगों ने सीएम साहब से भी मिलने नहीं पाया है, तो देखते हैं आने वाला दिनों में जब बहुत जल्दी हम सीएम साहब से भी मिलने के लिए कोशिश करेंगे। और हमें आशा रखता है कि ज़रूर गवर्नमेंट का तरफ से कुछ तो हम लोगों को सहायता मिलेगा। प्लस जितना भी हमारा किसान भाई है पूरे अरुणाचल प्रदेश का, इसमें सब लोग आगे आए और जो बनता है अपने तरफ से इसको फॉर द फर्स्ट टाइम जो हो रहा है किसानों का बेनिफिट के लिए आगे आ करके जो भी बनता है 1-2 रुपया अपना तरफ से कंट्रीब्यूट करने के लिए भी मैं अपील करता हूँ। उसके बाद में जितने फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, इंडस्ट्रीज़ हैं, उन लोग से भी, कंपनीज़ हैं, उन लोग से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि उन लोग भी आगे आए फॉर द वेलफेयर ऑफ पोर फार्मर्स, कि जिसमें हमारा बहुत से प्रोग्राम होने वाला है। बायर्स एंड सेलर्स, बाहर का कंपनी भी जो हमारा पास अभी कांटेक्ट में आया हुआ है, उन लोग पे आने के लिए इच्छा कर रहा है कि अरुणाचल का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको उन लोग ख़रीदने के लिए। तो टेक्निकल सेशन होगा उसमें कि किस तरह से ऑर्गेनिक वे में कल्टीवेशन किया जाएगा। तो इसका ये सब को लेकर के हम लोगों ने बहुत से सारे प्रोग्राम रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी कॉर्नर से हमको सहायता मदद मिलेगा और ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने में